आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से कहा गया कि जब भी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मुमकिन होता है, अमेरिका रेकलेस मिलिट्री एडवेंचर का रास्ता इख्तियार करता है। उन्होंने एक्स पर अपने बयान में कहा है कि ईरानी अवाम कभी भी दबाव के आगे नहीं झुकती। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की जानिब से कहा गया कि अमेरिका को जुमा को ही ईरान की तरफ से जंग खत्म करने की प्रपोजल पर जवाब मिलने की उम्मीद है। रोम में रिपोर्टर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को उम्मीद है कि ईरान का रिस्पॉन्स सीरियस नेगोशिएशन प्रोसेस की तरफ ले जाएगा। ग्लोबल समिट फ्लोटिला ने इल्जाम लगाया है कि गाजा के लिए जाने वाली एयरशिप्स पर इजरायली फोर्सेस के रेड के बाद गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट को हिरासत में सेक्सुअल वायलेंस, फिजिकल असॉल्ट और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फ्लोटिला के मुताबिक कई एक्टिविस्ट ने सेक्सुअल अब्यूज, मारपीट और सर्दी गर्मी में रखे जाने की शिकायत भी की है। वहीं ग्रुप ने यह भी कहा कि कुछ एक्टिविस्ट अब भी इजरायली कस्टडी में हैं और उन पर तशद्दुद और डेथ थ्रेट्स के इल्जाम भी सामने आए हैं। वहीं इजराइल ने पिछले महीने मेडिटेरेनियन सी में भी गाजा बाउंड फ्लोटिला को रोककर दर्जनों एक्टिविस्ट को हिरासत में ले लिया। ईरान के सीनियर लॉ मेकर इब्राहिम अजीजी की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले पर साउथ कोरिया के यूएस मिलिट्री कैंपेन में शामिल न होने के फैसले को दानिशमंदाना कदम करार देते हुए कहा गया है कि सियोल का यह फैसला रीजनल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने में मददगार है। अजीजी ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि उसकी मिलिट्री प्रेजेंस और इजरायली पुलिस गल्फ रीजन में बेचैनी की वजह है, जबकि ईरान हमेशा सेफ नेविगेशन का हिमायती रहा। साउथ कोरियन लॉ मेकर ने भी ईरान के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात मजबूत करने की उम्मीद जाहिर की। श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज में एक फीमेल स्टूडेंट के साथ मुबैना तौर पर वर्बल हरासमेंट के मामले में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद ही कॉलेज के प्रिंसिपल और एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। हुकूमत ने मामले का सख्त नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया, जबकि मीडिया स्टूडेंट डिपार्टमेंट के एचओडी को भी तहकीकात के लिए मुकम्मल होने तक एकेडमिक जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया। जम्मू में हुए जानलेवा हमले के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने चार्जशीट पेश कर दी। इस केस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक 11 मार्च 2026 को रॉयल पार्क ग्रेटर कैलाश में एक शादी के दौरान मुलजिम ने करीब से फायरिंग की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल ने वक्त रहते मामला नाकाम बना दिया। वहीं मामला गंग्यार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ और तहकीकात जारी है। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम आज़ाद जम्मू कश्मीर में सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद राशिद को कैबिनेट से बरतरफ कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उन पर इल्जाम था कि वो पीएमएलएन लीडरशिप के करीब हो रहे थे और पार्टी में शामिल होने का इशारा भी दिया। राशिद उस वक्त मिनिस्ट्री फॉर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ओहदे पर फाइज थे और वजीर आजम फैजल मुमताज राठौर की कैबिनेट का हिस्सा थे। वो पहले पीटीआई के टिकट पर असेंबली मेंबर मुंतखब हुए थे और बाद में पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक और फिर पीपीपी में शामिल हो गए। अब तक उनकी बरतरफी और हुकूमत की जानिब से कोई रस्मी बयान सामने नहीं आया। मगरबी बंगाल में बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुवेंदु अधिकारी को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया, जिससे कि उनके स्टेट के पहले बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बनने की राह हमवार हो गई। पार्टी सोर्सेज के मुताबिक उनका नाम लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में प्रपोज किया गया और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इसे फॉर्मली अनाउंस किया। नई बीजेपी गवर्नमेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली है। जम्मू कश्मीर के तालीम वजीर सकीना इत्तू ने अमर सिंह कॉलेज में एक स्टूडेंट की हरासमेंट कंप्लेंट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल दोनों को सस्पेंड करने का हुक्म दे दिया। उनका यह कहना है कि हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और शिकायत मिलते ही सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को एक्शन लेने की हिदायत दी है। मामले की तहकीक शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट एक हफ्ते में तलब की गई है। इससे पहले ही मीडिया स्टूडेंट्स के एचओडी डॉक्टर परवेज अहमद लोन को भी इंक्वायरी पेंडिंग रहने तक अकेडमिक ड्यूटी से हटा दिया गया। वहीं इंक्वायरी प्रोक्टोरियल बोर्ड की जानिब से कहा गया और इंटरिम जिम्मेदारी भी प्रोफेसर नुसरत सैयद को दे दी गई। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए जामिया सिराजुल उलूम पर यूएपीए के तहत पाबंदी को संगीन करार दिया गया और कहा गया कि इससे तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। उन्होंने हुकूमत की शराब पॉलिसी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि नौजवानों को नशा नहीं बल्कि तालीम, रोजगार, रूहानी रहनुमाई और उम्मीद की जरूरत है। मीरवाइज़ की जानिब से कहा गया कि सिर्फ पुलिस कार्रवाइयों से नशे का मसला हल नहीं होगा और जम्मू कश्मीर की शराब पॉलिसी पर दोबारा गौर करना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से वंदे मातरम को कौमी तराना जनगण मन के बराबर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने पर एतराज़ जताते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान किसी देवी या देवता के नाम पर चलने वाला मुल्क नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक देवी की तारीफ में लिखा गया गीत है और इसे कौमी तराने के बराबर मकाम नहीं दिया जा सकता। इस पर तेलंगाना के बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने भी ओवैसी की तनकीद करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर कौम और तहजीबी निशान को मजहबी नजरिए से देखती है।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि कैबिनेट तौसीक इसलिए रोकी गई है क्योंकि अब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया गया, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी डर या बगावत की वजह से। उन्होंने बीजेपी पर ब्लैकमेल सियासत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलएज मुत्तहद हैं और पार्टी में कोई एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए सियासी दबाव बना रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गिर्द ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव मजीद बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर समुद्री हमलों और मिसाइली कार्रवाइयों के इल्जामात लगाए, जबकि ईरान ने अमेरिका की हिमायत वाली यूएन करारदाद को रद्द कर दिया। इसी दरमियान जनूबी लेबनान में इजरायली हमलों की खबरों ने भी खत्ते में बड़ी जंग के खदशात को और तेज कर दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज कहा गया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर अब भी बरकरार है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ताजा झड़प और हमलों की रिपोर्ट सामने आई। ट्रंप ने दावा किया कि 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर हमला हुआ, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने और ईरानी इलाकों में और ईरानी हलकों में और तेल बरदार जहाजों को निशाना बनाने की भी बात कही। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के इस्तीफे न देने और असेंबली टूटने के बावजूद भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर वजीर आला ऑफ वेस्ट बंगाल लिखे रहने पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। गवर्नर RN रवि ने 7 मई को असेंबली डिसॉल्व कर दी, जबकि ममता बनर्जी ने इलेक्शन नताइज को असल अवामी मैंडेट तस्लीम करने से इनकार किया। इस मामले पर सोशल मीडिया पर मीम्स और सियासी बहस का सिलसिला तेज हो गया। बिहार के जिला सहरसा में एक मिडिल स्कूल के मिड डे मील खाने के बाद 150 से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। घर वालों की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि दाल के बर्तन में सांप मिला था, जबकि जिला इंतजामिया ने खाने के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं और मामले की तहकीकात जारी है। शुमाली कश्मीर के हाजिन इलाके में झेलम नदी के किनारे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 3 नौजवान पानी में डूबकर हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक नौजवान टेंट धोते वक्त फिसलकर नदी में गिर गया और उसे बचाने के लिए 2 और नौजवान भी पानी में उतर गए, लेकिन तेज धाराओं की वजह से तीनों बह गए। वाकये के बाद पुलिस, SDRF और लोकल लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और काफी कोशिशों के बाद तीनों की लाशें नदी से बरामद कर ली गई हैं। मरने वालों की पहचान सोहेल अहमद डार 22 साल, आदिल अहमद डार 18 साल और समीर अहमद के तौर पर हुई है, जो कि चंद्रगीर हाजिन के रहने वाले हैं और इस हादसे ने पूरे इलाके को गम और सदमे में डाल दिया। सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कंगन ने नाला सिंध और आसपास के ओपन वाटर बॉडीज में नहाने और घूमने पर सख्त एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया कि हाल ही में हुए डूबने के वाकयात के बाद लोगों को खासतौर पर बच्चों, जवानों और बुजुर्गों को नाला सिंध, वनगठ नाला, PDC कनाल और बरवाला वाटरफॉल जैसे खतरनाक मकामात से दूर रहने की हिदायत वाज़े की गई। बांडीपुरा जिला इंतजामिया ने माइनर्स को तंबाकू प्रोडक्ट की फरोख्त पर सख्त पाबंदी लगाते हुए नोटिस जारी किया। 18 साल से कम उम्र के अफराद को सिगरेट या तंबाकू देना मना है और स्कूल के 100 यार्ड के अंदर भी इस पर पाबंदी आयद की गई। वहीं दुकानदारों को एज वेरिफिकेशन और वार्निंग बोर्ड लगाने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने कहा है कि रूल तोड़ने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और FIR भी हो सकती है। और कठुआ की SSP मोहिता शर्मा ने बताया कि नकुल सिंह की मौत उसके दोस्त प्रथम वर्मा, जो कि 19 साल के थे, उसके साथ झगड़े के दौरान हुई है, जो कि मुबैना तौर पर प्यार से जुड़ा हुआ मामला था। पुलिस के मुताबिक झगड़े में मुलजिम ने क्रिकेट बैट से नकुल के सर पर कई बार वार किया, जिससे कि वो बेहोश हो गया। जब नकुल का छोटा भाई अंदर आया तो उसे भी पहचान के खौफ से हमला किया गया, लेकिन वो जिंदा बच गया है। वहीं वाकये के बाद ही मुलजिम नकुल का मोबाइल लेकर फरार हो गया, जिसके बाद में CDR के जरिए ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों दोस्त थे और केस की तफ्तीश जारी है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।